सोलो लेवलिंग ओवररेटेड है। अगर मैं आज ये सवाल पूछ दूं तो कमेंट सेक्शन में 3 तरीके के लोग आएंगे। पहला बंदा, ब्रो तू जेलस है। दूसरा बंदा, भाई तू डीमन स्लेयर का फैन होगा। तीसरा बंदा, भाई तूने कभी एनिमे देखा भी है? हाँ भाई, तुझसे तो ज्यादा ही देखे हैं। और मैं तब से देख रहा हूँ जब लोग इंडिया में लोग एनिमे को कार्टून बोलते थे। और रही बात सोलो लेवलिंग की, मैंने 2020 में इसकी मानवा पढ़ ली थी, तो आई कैन जज। देखो, सोलो लेवलिंग इतना बेकार एनिमे तो नहीं है, लेकिन इंटरनेट में जिस तरीके से लोग उसको मास्टरपीस बोल रहे हैं, ये उतना सेंस भी नहीं बनाता। बाकी वो बात अलग है कि सोलो लेवलिंग ईयर ऑफ द एनिमे भी डिजर्व नहीं करता। एंड इन दिस वीडियो आई विल टॉक अबाउट सोलो लेवलिंग क्या सही में ओवररेटेड है या फिर सिर्फ इंटरनेट की थ्योरी है। एंड अगर तुम सोलो लेवलिंग के फैन हो तो कीबोर्ड अपने दिल से चिपका के रखना, क्योंकि कभी कभी थोड़ा दर्द भी हो सकता है। सोलो लेवलिंग की स्टोरी है क्या? एक वीक बंदा जिसका सब मजाक उड़ाते हैं, फिर वो एक किसी दिन एक डंजन के अंदर जाता है एंड फॉर सम रीजन उसको गेमिंग सिमुलेटर की पावर मिल जाती है, और फिर बस बिना जिम की मेंबरशिप और बिना प्रोटीन पिए बंदा चैट मोड अनलॉक कर लेता है। एंड पूरा शो सिर्फ एक फॉर्मूला में चलता है, एनिमी आएगा, एनिमी चिल्लाएगा, फिर ये भड़वा पोस्ट मारेगा, देन सडनली बैकग्राउंड ब्लैक एंड आउट ऑफ नोवेयर कहीं से पर्पल ऑरा आने लगेगा एंड उतनी देर में एनिमी। और ये प्रोसेस हर विलेन के साथ होती है सोलो लेवलिंग के। एंड अगर तुमने सोलो लेवलिंग के स्टार्टिंग के 5 एपिसोड देख लिए तो तुम्हें अगले 20 एपिसोड का आइडिया लग जाएगा कि क्या होने वाला है। सोलो लेवलिंग को लोग हार्ड वर्किंग एनिमे कहते हैं। हार्ड वर्किंग? भाई ये हार्ड वर्किंग नहीं, बैटल प्रीमियम पास जरूर लगता है। ऐसा लगता है कि बंदे ने बैटल रॉयल पास खरीद लिया हो किस्तों में। और दूसरी साइड बाकी हंटर 10 साल ट्रेनिंग करने के बाद भी उनके रैंक नहीं बढ़ रही। और दूसरी साइड ये बंदा 50% मार के गॉड लेवल बन गया। कांग्रेचुलेशन, डेली क्वेस्ट कंप्लीटेड, 50% स्टेट, 20% एलिजिबिलिटी, लेजेंडरी स्वॉर्ड अनलॉक। अगर लाइफ इतनी इजी होती तो मैं 100 पुशअप मार के सीईओ बन जाता। और सिस्टम ने इस बंदे को इतना स्पून फीड किया है कि ऐसा लगता है कि राइटर ने डिफिकल्टी सेटिंग पहले ही वेरी इजी डाल के रखी है। सोलो लेवलिंग का मेन कैरेक्टर कूल है, बिल्कुल कूल है, लेकिन पर्सनैलिटी का क्या? ऐसा लगता है इसकी पर्सनैलिटी गूगल ड्राइव में अपलोड करना ही भूल गए। और हर चीज में इसके एक्सप्रेशन ऐसे होते हैं, इमोशंस ऐसे होते हैं। इंटरनेट पे आजकल स्टोरी नहीं बिकती, ऑरा बिकता है। लोग डायलॉग नहीं सुनना चाहते, ऑरा फार्मिंग देखना चाहते हैं। कैरेक्टर डेवलपमेंट नहीं, बंदे का स्लो मोशन दिखा दो। और सोलो लेवलिंग इस चीज को एक लेवल ऊपर लेके जाता है। सन जिनवू एक सीन में खड़ा होता है एंड फॉर सम रीजन बैगनी लाइटें हो जाती है, बैकग्राउंड म्यूजिक भैं बजने लगता है और बंदा स्लो मोशन में वॉक करने लगता है और पीछे से आउट ऑफ नोवेयर धुआं निकलने लगता है। और इसको ऑरा फार्मिंग बोल दो। अगर सन जिनवू 15 सेकंड सीधा चल क्या ले, लोग एडिट्स बनाने लग जाते हैं। और टाइटल का नाम क्या होता है? द कूल्डेस्ट वॉक इन एनिमे हिस्ट्री। कुछ भी भाई, वो बंदा सिर्फ चल ही तो रहा है, मून वॉक थोड़ी ना कर रहा। सोलो लेवलिंग में साइड कैरेक्टर एग्जिस्ट ही क्यों करते हैं? क्योंकि हर एक साइड कैरेक्टर का सिर्फ एक पर्पस होता है, मेन कैरेक्टर की तारीफ करना। पूरे शो में अगर कोई साइड कैरेक्टर आता है, थोड़ी सी उसकी बैक स्टोरी बता देते हैं, थोड़ा सा इसको इंट्रोड्यूस कर देते हैं और फिर बंदा सडनली गायब या फिर पंचिंग बैग। मुझे तो लगता है राइटर ने सबको कॉन्ट्रैक्ट पे रखा है। ओके, आई लाइक योर सीवी। तुम्हारा ये काम है कि तुम मेन कैरेक्टर की तारीफ करोगे। सर सैलरी वो सड़ी का तुम एग्जिस्ट कर रहे हो, वही बहुत है। सोलो लेवलिंग का सबसे बड़ा क्राइम क्या है कि तुम हंटर हो, क्योंकि इसमें एनपीसी और हंटर सेम लेवल पे है। इस शो ने हर एक हंटर को एनपीसी बना दिया है। एस रैंक हंटर एनपीसी, नेशनल हंटर एनपीसी, गिल्ड लीडर एनपीसी, सबका काम सिर्फ एक, ये बोलना वाह क्या लड़का है, वेरी हैंडसम बॉय, इससे तो बहुत मजा आएगा। क्या आपको पता है सोलो लेवलिंग एनिमे में फीमेल कैरेक्टर्स भी एग्जिस्ट करती हैं? और पूरे शो में इन फीमेल कैरेक्टर का सिर्फ एक ही काम है, सन जिनवू की ऑरा फार्मिंग में रिएक्शन करना। कभी कभी तो लगता है राइटर को फीमेल कैरेक्टर एंड में याद आई है, ओ ये भी एग्जिस्ट करती है। सोलो लेवलिंग में विलेंस का अलग ही सीन चल रहा होता है। विलेन एंट्री मारेगा, डायलॉग के नाम पे आई एम द स्ट्रॉन्गेस्ट बोलेगा और 2 मिनट बाद एक तो विलेंस का कैरेक्टर डेवलपमेंट वैसे ही एनिमे में एग्जिस्ट नहीं करता, और ऊपर से जो बची कुछ मोटिवेशन थी उसका भी गला घोट दिया है। और फियर फैक्टर के नाम पे बैकग्राउंड म्यूजिक। कभी कभी तो लगता है विलेंस इंटरव्यू देने आते हैं, फाइट करने नहीं। कभी तो रिजेक्शन के नाम पे मर जाते हैं। सोलो लेवलिंग में हर एक आर्क सेम फील करता है। एक गेट खुलता है, मॉन्स्टर निकलता है, फिर सब हंटर भिड़े आते हैं एंड आउट ऑफ नोवेयर सन जिनवू की एंट्री, फिर पर्पल लाइटिंग और शैडो आर्मी, और अगले ही मोमेंट बॉस, फिर उसके बाद नेक्स्ट गेट, और फिर सेम प्रोसेस रिपीट में चलाते रहो। नेटफ्लिक्स भी इतनी रिपीट रिकमेंडेशन नहीं देता जितनी सोलो लेवलिंग सेम फॉर्मूला यूज कर देता है। अब सुनो, ये मेरा ओपिनियन नहीं है, ये शो की रियलिटी है। बहुत सारे लोग स्टोरी की मेजर प्रॉब्लम इग्नोर कर देते हैं, क्योंकि स्क्रीन पे जब पर्पल लाइटिंग गिरती है तो दिमाग ऑटोमेटिकली बोलता है मास्टरपीस। नहीं भाई, ब्यूटीफुल एनिमेशन और मास्टरपीस स्टोरी राइटिंग में जमीन आसमान का फर्क होता है। अब मेरा फाइनल वर्ड, क्या सोलो लेवलिंग बेकार है? बिल्कुल नहीं। एंटरटेनिंग है 100%। क्या ये एक्शन लवर्स को पसंद आएगा?
ऑब्वियसली ये उसी के लिए बना है, लेकिन हर एंटरटेनिंग एनिमे मास्टरपीस नहीं होता, क्योंकि किसी एनिमे को क्रिटिसाइज करना उसको हेट करना नहीं होता। एंड अगर तुम यहाँ तक वीडियो देख लियो तो लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो, शेयर करो, एंड तब तक के लिए सायोनारा। एंड एवरीवन वन मोर थिंग, फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम।